एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, पिछली वीडियो में हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा था। दिल्ली पहली बार भारत में राजधानी कैसे बना, तोमर और चौहान वंश के बारे में, उसके बाद कैसे गुलाम वंश आया और दिल्ली एक शहर के रूप में स्थापित हो गया, कैसे जैन व्यापारियों और बहुत सारे दिल्ली शहर को अपना अड्डा बनाया और व्यापार यहाँ फलित फूलित हुआ और दिल्ली फिर पूरे जो सब कॉन्टिनेंट है यानी भारतीय उपमहाद्वीप है उसकी एक प्रमुख राजधानी बना, पूरे प्रमुख सेंटर बना। अब आज उससे आगे बढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखिएगा। छात्रों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। देखिए, 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसनों यानी रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला। यानी कि देखिए, 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्ष यानी आप समझ रहे हैं ना, 1200 से पहले तो जो दिल्ली के जो सुल्तान हुआ करते थे उनका जो शासन कहाँ तक हुआ करता था, सैनिकों की जो टुकड़ियाँ हो रहती थी, जहाँ जहाँ उनकी सैनिकों की छोटी छोटी टुकड़ियाँ रहती थी उतने तक उनका शासन हुआ करता था। उससे बाहर उन्होंने कभी शासन नहीं किया था, फैलाया नहीं था। तो गैरिसन क्या है ये जान लीजिए, रक्षक सैनिक की टुकड़ी। मान लीजिए कोई राजा है, ये मान लीजिए बहुत बड़ा क्षेत्र है, ये दिल्ली है, यहाँ का राजा है, इसकी एक टुकड़ी यहाँ, ऐसे 3-4 टुकड़ियाँ हैं, तो मतलब इतने इसका क्षेत्र है। लेकिन अब 13वीं के बाद देखिए पूरी दिल्ली से काबुल, कांधार, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये पूरा जो पुराने जगह थे उन सबको, जौनपुर, इलाहाबाद जो कड़ा था, इन सब जगहों पर इन्होंने शासन किया। तो कैसे किया इसके बारे में जानते हैं। शहरों से संबंध था लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण ना के बराबर था। देखिए, दिल्ली शहर था तो शहर में ही उनका शासन होता था, जो दूर के प्रदेश होते थे वहाँ पे उनका कोई सत्ता, कोई नियंत्रण नहीं था और इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार, कर और लूटमार पर ही निर्भर रहना पड़ा था। क्योंकि उस तरह का स्थायी शासन नहीं था तो व्यापार पे वो कर लगाते थे, लूटमार करते थे ताकि वो उन चीज़ों को खरीदारी कर सकें। दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गारिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। बगावत, युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम से भी उनके संपर्क नाजुक सूत्र छिन भी जाते थे। शासन को अब अफ़गानिस्तान से आने वाले हमलावरों और अन्य उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। उन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल में किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी। अब मान लीजिए दिल्ली सल्तनत में क्या होता था कि उस समय आज की तरह हवाई जहाज़, मोटर गाड़ी, रेल, ट्रेन, ट्रक, बस, रोड तो थे नहीं। तो दिल्ली यहाँ है, मान लीजिए ये पूरा भारत का नक्शा है, ऐसे ऐसे, और यहाँ से ऐसे ऐसे करके ये काबुल, कांधार तक गया हुआ है। अब दिल्ली यहाँ है, अब यहाँ से यहाँ के लिए शासन करना बहुत मुश्किल हो जाता था, क्योंकि यहाँ से कैसे शासन करेंगे, इनको यहाँ से जाने में 10 दिन 20 दिन लग जाएगा। मौसम ख़राब हो गया तो समझ रहे हैं ना, घोड़े गाड़ी से कितना जाएंगे, मौसम बाढ़ आ गई तो कैसे पहुँच पाएंगे। तो वहाँ के जो छोटे छोटे राजा होते थे वो अपने आप को क्या करते थे, विद्रोह कर देते थे। संदेश लाने वाले संदेश वाहक आते थे वो तक नहीं आ पाते थे। यही हाल अफ़गानिस्तान में होती थी, जो सूबेदार होते थे वो चुनौती दे देते थे। अफ़गानिस्तान से जैसे लगा कि दिल्ली का कोई सल्तनत कमज़ोर है या आक्रमण कर देते थे। इसीलिए देखेंगे आप जो शुरू के जो सल्तनत काल के राजा हैं उन्होंने काफ़ी युद्ध किए, क्योंकि उनको डर रहता था कि कहीं हमारे ऊपर कोई आक्रमण ना कर दे। अब आगे बढ़ते हैं। सल्तनत की स्थापना गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ और इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक और राज्यकाल में हुआ। विस्तार के अभियान 2 तरह के थे। देखिए, जो दिल्ली सल्तनत था, कुतुबुद्दीन और ऐबक और इल्तुतमिश, रजिया थे तो शुरुआती थे, इनका ज़्यादा विस्तार नहीं हो पाया था। ये तो केवल शुरू में ही रह पाए थे। उनका जो लंबे विस्तार करना वो गयासुद्दीन बलबन ने किया, क्योंकि ये ज़्यादा समय तक शासक रहा। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आ गया और मोहम्मद तुगलक आ गया। इन लोगों ने सल्तनत का विस्तार यानी दिल्ली से बाहर जाकर अपने राज्य स्थापित किए, वहाँ पे प्रशासन चलाया, वहाँ पे कर प्रणाली लागू की, कर कैसे आएगा पूरा एकदम उसका सिस्टम, प्रणाली एक बनाई। इस तरह से विस्तार किया। विस्तार के 2 अभियान थे। क्या? सल्तनत की भीतरी सीमा यानी गैरिसन शहरों के भीतर, सल्तनत की भीतर सीमाओं में जो अभियान चले उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि से भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना।
तो इसमें ये था कि जो क्षेत्र शहर के भीतर की स्थिति है वहाँ किलेबंदी कर दी जाए, यहाँ पे ज़्यादा सैनिक रखे जाएँ ताकि इसको मजबूत किया जाए। कल को कोई आक्रमण हो तो यहाँ से हम ये हमारे कब्जे में ना हटे, यहाँ पे रसद अच्छी हो, यहाँ के लोग ट्रेंड हो, इनकी सुरक्षा की जाए। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू किया। ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर थे। अब ये शहर जब धीरे धीरे मजबूत हो गए, अलाउद्दीन ने क्या किया देखिए, दक्षिण भारत की ओर गया तो उसने दक्षिण भारत में खूब अभियान किए। फिर मोहम्मद तुगलक देवगिरी तक चला गया था। हाँ, दिल्ली से दौलताबाद आपने सुना होगा, तो वहाँ तक आक्रमण करने पहुँच गया था। तो ये अपनी राजधानी बना रहा था कि हम वहाँ से पूरे भारत पर राज्य करेंगे। तो यह इन्होंने गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया। शिकारी संग्राहकों तथा चरवाहों को उनके पर्यावास से खदेड़ दिया गया। यह ज़मीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। देखिए, गंगा यमुना के दोआब में बहुत सारे जंगल थे, जंगलों को काट दिया गया क्योंकि यहीं पे डाकू जो चोर होते थे या जो विद्रोही होते थे यहाँ पे छुप के रहते थे। अब ये सब भाग गए। फिर ये किसानों के दे दी गई, किसानों से कर दिया गया भैया कि आप हमको कर दोगे अनाज के रूप में, या जो उस समय की मुद्रा होती थी। कर से शासन को लाभ होने लगा और ये किसान उनकी बात मानते थे। विद्रोही भी भाग गए। व्यापार मार्गों को सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति के खातिर नए किले, गारिसन शहर और शहर बसाए गए। देखिए, अब व्यापार की सुरक्षा के लिए क्या किया जाए, उन्नति के खातिर किले बना दिए गए, गारिसन शहर बना दिए गए नए नए, यानी दिल्ली के अलावा भी छोटे छोटे शहर बना दिए गए, जैसे जौनपुर, कड़ा, इलाहाबाद है, एटा है। तो ये सब छोटे छोटे, सूरत है, इन सब जगहों पे क्या किया गया, जहाँ पे छोटे छोटे राज्य थे वहाँ पे क्या किया गया, छोटे छोटे गारिसन शहर बना दिए गए। वहाँ पे सेना की टुकड़ी रख दी गई, अपना सूबेदार वहाँ पे रख दिया, तो वह वहाँ से कर वसूली करके राजा तक पहुँचाता था। तो ऐसे प्रशासन को क्या किया गया, दुरुस्त किया गया। अब जो अभियान होते थे, सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातुएं कब्जे में ले ली। मोहम्मद तुगलक के राज्य के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र उसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं ने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया और शहरों पर कब्जा किया। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर वसूलते थे। अब क्या करते थे कि जो भाई दिल्ली सल्तनत ने कब्जा कर लिया जिन शहरों पर, वहाँ के नेता हार गए, सेना परास्त हो गई, तो शहर पे कब्जा कर लिया। कब्जा करके वहाँ के जो सूबेदार और प्रशासक था नियुक्त कर दिया। अब वही क्या करता था, वहाँ पे कर लेता था, जो कोई झगड़ा होता था उसका फैसला वही करता था, यह सब वही करते थे। इस तरह से धीरे धीरे सल्तनत ने अपने का विस्तार किया। अब देखिए कुछ टर्म है। भीतरी प्रदेश यानी किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो इस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करें, वह भीतरी प्रदेश था। गारिसन शहर, किलेबंद बसाव जहाँ सैनिक रहते हैं। दोआब, दो नदियों के बीच की ज़मीन। तो जैसे आप देख रहे हैं, गंगा ऐसे आती है, जमुना ऐसे आती है, गंगा इधर है, जमुना नीचे से आती है, तो यहाँ मिल जाती है, तो ये क्षेत्र दोआब का होता है। तो जो दोआब होते हैं वह बहुत उपजाऊ होते हैं, इसीलिए गंगा जमुना के दोआब बहुत उपजाऊ हैं। गारिसन शहर आपको समझ में आ गया। अब प्रश्नों की तरफ चलते हैं। दिल्ली सल्तनत से सुदूर दो गारिसन शहरों के नाम लिखिए। दौलताबाद आप लिख सकते हैं, जौनपुर, कड़ा, और आप जो अपनी किताब पढ़ेंगे हमारे अतीत, उसमें आपको जो चैप्टर है उसमें बहुत सारे गारिसन शहरों के नाम आपको मिलेंगे। इसके शासन के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ। तो सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार देखिए ऊपर दिया गया है। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में सल्तनत का विस्तार सबसे अधिक हुआ। सल्तनत की भीतरी और बाहरी सीमा से आप क्या समझते हैं? सल्तनत की भीतरी सीमा वह है जहाँ से वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति होती हो, और बाहरी सीमा का अर्थ है जहाँ से वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति ना होती हो, उससे बाहर का क्षेत्र। ये प्रश्न हो गए।
अब आपके सामने एक एक्टिविटी है, आपके पास किताब में देखिए पृष्ठ संख्या 34-35 पे वहाँ पे खिलजी के साम्राज्य को दर्शाया गया है। तो भौतिक मानचित्र आप भारत का लीजिए, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियान को दर्शाया गया है, उसको वहाँ पे दर्शाइए और यह करके अपने कक्षा अध्यापक के साथ शेयर करें। थैंक यू।